आतंकी संगठन हमास ने बीते शनिवार को इजराइल में घुसकर वहां निर्दोष लोगों को जिस बेरहमी से मौत के घाट उतारा और सैकड़ों लोगों को बंधक बनाया, उसे लेकर पूरी दुनिया में नाराजगी है। आखिर भारत और चीन किसके साथ है? लड़ाई शुरू होने का क्या कारण है? सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में, तो बने रहे। 7 अक्टूबर को हमास ने बिना किसी चेतावनी के इजराइल पर हमला किया और यह हमला इजरायली फिलिस्तीनी तनाव के बीच किया गया है। हमास के लड्ढा के गाजा पट्टी के पास से इजराइल के क्षेत्र में प्रवेश कर सैकड़ों निवासियों को मार रहे हैं, साथ ही दर्जनों को बंधक बना लिया है। अभी तक इस युद्ध में करीब 1200 से अधिक इजरायली लोगों की मौत हो चुकी है। पहले जान लेते हैं हमास क्या है। हमास एक फिलिस्तीनी उग्रवादी समूह है जो गाजा पट्टी के कुछ क्षेत्रों को अपने नियंत्रण में रखता है। साथ ही वह इस क्षेत्र को एक इस्लामिक स्टेट बनाना चाहता है। हमास साल 2007 से गाजा पर शासन कर रहा है। इसके बीच हमास ने इजराइल के साथ कई संघर्ष किए। इस युद्ध के बीच इजराइल ने भी हमास पर कई जवाबी हमले किए हैं। हमास ने इजराइल पर 5000 से अधिक रॉकेट से हमला किया है, जिसके बाद इजराइल ने भी हमास के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी है। इजरायली क्षेत्र में सुरक्षा कर्मियों और आतंकियों के बीच संघर्ष जारी है। इजराइल ने जवाबी कार्रवाई करते हुए हमास के नियंत्रण वाले गाजा में इजरायली वायुसेना ने ताबड़तोड़ हमले किए हैं। इजराइल हमास संघर्ष क्या है? वेस्ट बैंक और गाजा का क्षेत्र हमेशा से ही दोनों पक्षों के बीच संघर्ष का मुख्य कारण रहा है। वेस्ट बैंक और गाजा को फिलिस्तीनी क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा पूर्वी यरूशलेम और इजराइल को रोमन काल में फिलिस्तीन क्षेत्र का ही हिस्सा माना जाता था। बाइबल में ये यहूदी साम्राज्यों की भूमि के रूप में भी जाना जाता था, जिस कारण यहूदी इसे अपनी प्राचीन मातृभूमि मानते हैं, जिसे लेकर हमेशा से संघर्ष होता रहता है। इजराइल को 1948 में एक देश के रूप में मान्यता दी गई थी। हालांकि इजराइल के अस्तित्व को मान्यता न देने वाले आज भी इस क्षेत्र को फिलिस्तीन का हिस्सा मानते हैं। हमास ने क्यों किया हमला? 7 अक्टूबर को हमास ने बिना किसी चेतावनी के इजराइल पर हमला किया और यह हमला इजरायली फिलिस्तीनी तनाव के बीच किया गया है। इस हमले में हमास के लड़िढा के कई इजरायलियों को बंधक बना रहे हैं। वहीं यह भी कहा जा रहा है कि फिलिस्तीनियों के बीच अपनी लोकप्रियता बढ़ाने के लिए हमास ने इजराइल के खिलाफ इस तरह का मोर्चा खोला है। क्या है भारत और चीन का रुख? इजराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने इस हमले को एक युद्ध बताया है, जिसके जवाब में इजराइल भी गाजा पर लगातार हमले कर रहा है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इजराइल पर आतंकवादी हमला हुआ है और इस मुश्किल घड़ी में भारत इजराइल के साथ खड़ा है। इस युद्ध में चीन के बयान से इजराइल भी निराश। आतंकी संगठन हमास ने बीते शनिवार को इजराइल में घुसकर वहां निर्दोष लोगों को जिस बेरहमी से मौत के घाट उतारा और सैकड़ों लोगों को बंधक बनाया, उसे लेकर पूरी दुनिया में नाराजगी है। लेकिन चीन के विदेश मंत्रालय ने जो बयान जारी किया है, उसमें फलस्तीन की आज़ादी की बात कही और आम नागरिकों पर आतंकी हमले का कोई जिक्र नहीं किया। चीन ने कहा कि सभी पक्षों को संयम से काम लेना चाहिए। चीन दोनों पक्षों का दोस्त है और लोगों की मौत से दुखी है। हालांकि चीन ने हमास का नाम ही नहीं लिया। छोटे वीडियो में बड़ा ज्ञान पाने के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।